बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत पर स्थित है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बद्रीनाथ धाम हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आइए अब जानते हैं यहाँ से जुड़ी 10 रहस्यों के बारे में। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थल माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यहाँ नर और नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेर को बद्री कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यहाँ संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम जहाँ विष्णु जी विश्राम करते हैं। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा जी लुप्त हो जाएंगी और इसी गंगा जी की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होगी बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उत्सव के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर और नारायण की मूर्ति है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु जी ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। एक दिन शिव जी और पार्वती जी भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव जी ने रोका और कहा, उस शिशु को मत उठाओ। पार्वती जी ने पूछा क्यों? तब शिव जी ने बोला, यह कोई शिशु नहीं, सोचो ये यहाँ अचानक कैसे और कहाँ से आ गया। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव जी के साथ नजदीक एक झरना में स्नान करने के लिए चली गईं। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अब हम क्या करें? शिव जी ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए। वह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे हैं। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री ओ न आए उधरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ से नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जय बद्रीनाथ।